बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दिन गणेश जी का मेला लग रहा था, सब कोई मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, उसने अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं तो मेले में जाऊंगी। वह बोली, माँ बोले कि बहुत भीड़ होगी, किधर तू गिर पड़ जाएगी, पर नहीं मानी। तो उसने माँ से 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी लिया। बोली, एक लड्डू तो गणेश जी को महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खाकर पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने अपने घर आने लगे। लड़की वहीं बैठ गई। वह बोली, एक लड्डू तुमको, एक लड्डू मुझको। इस तरह सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि लड्डू नहीं खाऊंगा तो लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप बनाकर आया, लड़की से 1 लड्डू लेकर खाया, पानी पी लिया। कहा कि कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, नौखंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, शेष भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी दिखती है पर सब कुछ मांग लिया, अब तेरे घर जात सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ लगाई। लड़की कहने लगी, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर गणेश जी महाराज की कृपा से सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसे उसको दिया वैसे कहते सुनते उस हमारे और हमारे परिवार को, सुनने वालों को, सबको देना। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक ब्राह्मण था, हर रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखते जाओ। ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, जहाँ 6 खाएंगी वहाँ 7वीं भी खा लेगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गया तो थैली भर भर के मिला। आटा छानने लगी। बोली, माँ मैं छानूंगी ना, पावनी बेटी धोली हो जाएगी ना, मैं तो छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने में लगी। तब मैं भी बोली, माँ मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना बेटा तेरी उंगली चल जाएगी। ना माँ, मैं ही बनाऊंगी। रसोई में 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबने पेट भर भर के खिलाया। दूसरे दिन और दिन भूखे रहते थे, उस दिन पेट भर के खाया। अब थोड़ी देर बाद उनका भाई आया, बोला, जीजी मुझे भूख लग गया, रोटी खाऊंगा। बहन सोच में पड़ गई, सबने खा लिया, कहाँ से खिलाऊंगी। बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा है, रोटी खाएगा। रसोई में गया, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को जिमा दिया। जीजी ऐसा भोजन मैंने कभी ना खाया जैसा आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी आई, उसने बनाया था। मामा खाकर चला गया। शाम हुई और बोली, माँ चौकी पर दीवा जलाकर बैठा दो, मैं कोठी में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी ना, मैं तो कोठे में ही सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया, जाने लगी। बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली। माँ वह बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके घर 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने जाई, तेरा ने करवाया तू भी करा ले। उसके घर में चारों तरफ आँख फिराई, धनी धन हो गया। सवेरे उठकर ढूंढने लगे, पावनी बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दिल दर्द दूर करी है। लक्ष्मी माता जैसे उसके दिल दर्द दूर करे, वैसे कहते सुनते सबके करना, और हमें और हमारे परिवार के सबके करना। बोलो महामास की कथा। बोलो महामास की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। सतयुग में एक राजा था, उसका नाम हरिश्चंद्र था। हरिश्चंद्र अत्यंत धार्मिक भावना के व्यक्ति थे। उनकी प्रजा हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में एक ब्राह्मण के यहाँ पुत्र पैदा हुआ तो उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की पत्नी अपने पुत्र को पालती हुई गणेश चतुर्थी का व्रत एवं पूजन किया करती। एक दिन जब उसका पुत्र कुछ बड़ा हुआ तो घर के आसपास खेलने गया। वहां एक कुम्हार भी रहता था। किसी ने कुम्हार से कहा कि यदि तू बालक की बलि अपने आवे में देगा तो तेरा आवा सदा जलता रहेगा, बर्तन पकते रहेंगे। अतः कुम्हार ने जब ब्राह्मण के बालक को गणेश की मूर्ति से खेलते देखा तो बालक को पकड़कर आवे के पास रख दिया और आग जला दी। जब ब्राह्मणी का बालक बहुत देर हो गया तो घर नहीं आया तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई। उसको रोज जीवन रक्षा के लिए गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगी। गणेश जी और विष्णु भगवान की कृपा से उसके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस थोड़ा सा जल भर गया। अपने अपराध बोध के कारण कुमार राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर गया। उसने इस कृत्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। राजा ने ब्राह्मणी से पूछने पर उसने बताया, गणेश जी की सकट चौथ और विष्णु भगवान के पूरे महीने के कारण मैंने जो काले तिल, सफेद तिल, चावल और चीनी से पूजा विधान किया, उसी के कारण मेरे पुत्र के प्राण बचे हैं। तो उसने कुमार से कहा, यदि तुम इसके तरह व्रत करोगे और इसकी तरह ही सारे दान पुण्य करोगे तो तुम्हारे भी सभी दुख दूर हो जाएंगे। सभी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, जिससे उनके सब दुख दूर हो गए। इसीलिए महामास में तिल का दान, तिल का भोजन और तिल की कहानी का बड़ा महत्व है। इसलिए इसे बार बार तिल का दान के लिए कहा जाता है। इसी महीने व्रत भी आता। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा,
तू कर निस्तारा मेरा, पार दे पिटंबर दे, विश्वनाथ के घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, काशी का दिन दे, कार्तिक महा बैसाख का महीना दे, एकादशी का दिन दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती हैं तुम्हारे को लाड़ चाव करती हैं, पूजा पाठ करती है, कार्तिक महा बैसाख में तुम्हारी पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। कहने लगी, तुलसा मैया बोलने लगे कि मैं सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने एक घंटी दे दी कि इसे बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही, कहीं आते कि नहीं आते कृष्ण जी भगवान। उन्होंने घंटी बजाई, आए कृष्ण जी भगवान, क्या बात है कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है कि ऐसे ऐसे वो तुम्हारा कंधा मांगती है। कहने लगे कि ठीक है। अब एक दिन बुढ़िया माई तुलसा माता ने घंटी बजाई, सोचने लगी देखो कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। उन्होंने घंटी बजाई, कृष्ण जी भगवान आ गए। कहने लगी क्या बुढ़िया माई मर गई कि नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम आते कि नहीं आते, मैंने घंटी इसलिए बजाई थी। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच में मर गई, किसी के उठाए से न उठती। सब कहने लगे सवेरे उठ कर, जिन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से न उठती। आए कृष्ण जी भगवान, देखो तो सही दुनिया में क्या डंडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। वो कहने लगे मैं भी देख लूँ। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठे नहीं, तुम जैसे बालक से क्या उठेगी। एक कहने लगा इसे भी अपने मन की करने दे। कहने लगी कि अच्छा। वो जाके कहने लगे, कृष्ण जी भगवान ने उसके कान में कहा बुढ़िया माई मैं आ गया। कहने लगी ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे तुलसा मैया कृष्ण जी भगवान तुमने उनको दर्शन दिए, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना था। की जय। गंगा जमुना माई की जय। ठीक। एक बार गंगा जमुना किसान के खेत से जा रही थी, तो जमुना माई ने 12 दाने तोड़े। तो गंगा माई कहने लगी तूने तो 12 दाने तोड़े, तो ये तो चोरी का पछावन लग गया। वो कहने लगी कि कैसे होता रहेगा, तू सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 वर्ष नौकरी कर ली। अब उसने सेठ से जाके कहा कि मैं तेरे घर 12 वर्ष नौकरी करूंगी, लेकिन बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, दिया नहीं चासूंगी। उसने कहा बहुत काम करने वाली है, जरा जो काम दिल करे वो काम कर ले। गंगा जमुना माई वहाँ रहकर काम करने लगी। 12 वर्ष बाद आया गंगा का नहान, गंगा का मेला लगा बड़ा। तो वहाँ जाके सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो वो कहने लगे कि तुम भी चलो, कि नहीं कि मैं नहीं जाऊँगी। कि उन्होंने कहा कि मेरा ये सोने का टका मेरी बहन गंगा को दे देना। अब किसान वहाँ जाके नहाए धोए और जाके उन्होंने आवाज़ लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उसका कहना 12 वर्ष पूरे हो गए। उन्होंने जाकर कहा कि ये 12 वर्ष पूरे हो गए। तो कहने लगे कि ठीक है। अब उसने आके कहा गंगा जी से आके सेठ सेठानी ने कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो गए। वो सहजधारा भर के बह निकली। सेठ सेठानी बड़ा दुख मनाने लगे, औंधे पड़ गए कि हमसे तो बड़ा दोष लग गया हमें तो, क्योंकि हमने जमुना माई से काम कराया। अब गंगा माई ने पूछा कि तूने कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई ना। मैं उन्हें कुछ कह के आई ना धीरज बंधा के आई। जाओ उन्हें कह के आना, धीरज बंधाना, कहना तुम्हारा कोई दोष नहीं है, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना मैया तुमने उनको दिया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। बोलो गंगा माई की। बाद हमें वार की कहानी कहनी है। ये 5 कहानी हमें डेली कहनी है। उसके बाद हमें महात्म कहना है। यही करने से ही हमें ये पूरे माह के महात्म का पूरा हमें फल मिलेगा। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। रविवार की जय। रविवार की कहानी। एक बूढ़ी हमारी रविवार के व्रत करती, गोबर का नेम ले रखा था। वह पड़ोसन के यहाँ से गोबर लाकर चूल्हा लीपती, खाना बनाती, खाती लाती। एक दिन पड़ोसन ने गौ अंदर लाकर बांधी। बुढ़िया ने न गोबर मिला, न बना, न करा, न खाया, न भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण भगवान दिखे, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है। बुढ़िया बोली मुझे गोबर का नेम है, चूल्हा गोबर से लीप कर रोटी बनाती हूँ, न गोबर मिला, न लिया, न खाया। सूर्य नारायण बोले बाहर निकल कर देख, तेरे घर में गोरी गाय गोरा बछड़ा बंधे रखे। गाय ने 1 लड़ सोने की दी, 1 गोबर की। सोने की इस पड़ोसन लेगी। बुढ़िया गोबर की बुढ़िया ले आई। भगवान ने आंधी में बरसा दी। बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध ली, सोने की लड़ी घर में रख ली, गोबर से चूल्हा लिप कर रोटी बना दी। अब वो पड़ोसन को गुस्सा आ गया। उसने राजा से शिकायत करी, बुढ़िया की गऊ तो सोना देती है, ऐसी गऊ तो राजा महाराजाओं के पास होनी चाहिए। राजा ने नौकर भिजवा कर गऊ मंगवा ली। ब्राह्मण बोला गलीचे बिछा दो, गौ सोना देगी। गौ ने सारा घर गोबर से भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया। राजा
बोला तेरे घर में सोना देती है, हमारे घर गोबर से बढ़ दिया। बुढ़िया बोली महाराज मेरा गोबर का नेम था, मैं गोबर के लिए से लीप कर खाना बनाकर खाती और भगवान को भोग लगाती। एक दिन मुझे गोबर ना मिला, मैं भूखी पड़ी रही, सो गई। सपने में सूर्य ने भगवान देखे, उन्होंने कहा बुढ़िया माई भूखी क्यों सो रही है? मैंने कहा बेटा गोबर का नेम था, आज गोबर नहीं मिला। उसने बाहर जाकर देखा, उसने कहा बाहर जाकर देख। मैंने जाकर देखा गौ बछड़ा बंधे रखे। मैंने गौ एक लड़ सोने की करती है, बाकी एक लड़ गोबर की, पड़ोसन को सोने के लिए जाती, गोबर की मैं ले आती। एक दिन आंधी में बरसे, मैंने गौ अंदर बांध ली। जब देखा एक लड़ सोने की है तो गोबर की, तो उस पड़ोसन को सोने मिला। उसने आपसे चुगली कर दी, मुझे सूर्य नारायण भगवान ने दी। अब राजा ने बुढ़िया को गौ और धन दिया, पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया माई पे वैसे हम सबके पे आना। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तुलसी नारायण 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो राधे राधे। महामातम की जय। 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मैं दाते जी द्वारा कहा महामातम कहा है। अब महास के स्नान का फल सुनो। हे परतंत्र, महा स्नान सब यज्ञों व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। महामास स्नान करने वाला स्वयं को स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु उनके माता पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो महामास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। महामास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और इस माह में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के सहृदय शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस में भी माह में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गर्दभ कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कष्टों से भोगती, लोमेश ऋषि के वचन से माह स्नान करने से पापों से छूट गया। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे, हे गुरुदेव, कन्याएं किसकी थी और किसने कैसे श्राप मिला? उनके क्या नाम थे? ऋषि ने कहा, श्राप से कैसे मुक्ति? उन्होंने कहा, स्नान किया। आप हमें विस्तार से कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, राजा, जैसे अरण्य स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गर्दभ की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वरवेदी भी सुबम्बरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका ने 5 सब समान आयु वाली और चंद्रमा जैसी कीर्ति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुरुष की कालिमा के समान खिली पद्मनी बैसाख माह की कामनी यौवन दिखती हुई नवीन पत्तों वाली लता सदस्य गोरे रंग सोने से सदस्य चमकती हुई, सोने के अलंकार से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा आदि बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजने प्रवीण, ताल स्वर और नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतूहलवश महामास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगीं। फिर ऊंचे गंधर्व स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थीं, तो उन्हें अशोध नामक उत्तम तीर्थ में वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्रण्य ऋषि स्नान को आए। यह युवा ऋषि कन्याओं मुख कमल, सुरदस नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला, दूसरे कामदेव के समान थे। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उनको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गईं। उनका रूप यौवन देखकर कामदेव भी पीड़ित हो देखा देखी करती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी। आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है? रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से अश्वनी कुमार नहीं, अब कोई गर्दभ या किन्नर या काम रूपा धारण कर कोई सिद्ध या कोई ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए ही बनाया है। जैसे पूर्व जन्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए ही श्रेष्ठ वर दिया है। वे आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा या सबका, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि पुत्र ने अपने मध्यांतर की क्रिया करके ऐसा वचन सुने तो सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या
समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इससे तीक्ष्ण बाणों से किसकी मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकती। जब तक नीति और वृद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है, यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से विधा नहीं करता है। ये मुझे उत्तम और मुग्ध कर रही हैं। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल, मूत्र से भी बने घृणित और अशुद्ध शरीर से में कामी लोग भी सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध वाणी वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहकर कष्ट कारण कहा है, सो जब तक यह पास आवे घर चलना चाहिए। अतः जब वह तक उनके पास आई, वह योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्रों को ऐसे अद्भुत कर्म देखकर चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी। आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल है जो देखते देखते ही विलीन हो गया। वह विराग की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी, हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलने के लिए ही बनाया है? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखा कर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों को क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जाएंगी। जहाँ पर आप गए हैं हमें शीघ्र ही ले चलो, हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो। दया करो, सज्जन लोग किसी का नाश नहीं कर सकते। बोलो महामातम की जय। 18वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। यदि तुम्हें मेरे ये महात्म कहना, सुनना, कुछ भी पूजा पाठ अच्छी लगती है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को जरूर दबाओ। बोलो राधे राधे। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपके पास हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहें।